Hello students, today let's start the third chapter of Moments. Ishwaran the storyteller and written by R.K. Lakshman. ईश्वरन एक स्टोरी कहानी कहने वाला है। वह महेंद्र को अर्थात अपने मालिक को अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम भी सुनते हैं ईश्वरन की कहानियाँ कि कौन सी कहानियाँ वो सुनाता है और अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. The story कहानी was narrated means सुनाई गई to Ganesh by a young man एक युवक के द्वारा जिसका नाम महेंद्र था। अर्थात महेंद्र के द्वारा या महेंद्र ने यह कहानी गणेश को सुनाई। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites. फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र, वह एक जूनियर सुपरवाइज़र था, पर्यवेक्षक था इन अ फर्म, एक फर्म में। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र को हायर करती थी अर्थात किराए पर रखती थी। एट वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार के ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शंस निर्माण कार्य चलते थे साइट्स स्थानों पर जहाँ अलग अलग कार्य चलते थे, अलग अलग जगह। जैसे कहीं पर फैक्ट्री बनती थी, पुल, डैम्स, ब्रिज, सोन इत्यादि, उसके लिए वो सुपरवाइज़र को हायर करती थी। और महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, और महेंद्र का जो काम था वो वर्क साइट मीन्स जहाँ पर काम होता था वहाँ के कार्य को, एक्टिविटीज़ कार्य को देखने का था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. He had to keep moving, उसे घूमना पड़ता रहता था। From place to place, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे जाना पड़ता था। Every now and then, कभी भी। As ordered by his head office, जब भी उसको अपने हेड ऑफिस से ऑर्डर्ड आदेश मिलता था तो उसको जाना पड़ता था। जैसे फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, कोल माइनिंग, कोयले के खान में या क्षेत्र में काम चलता था तो वहाँ से रेलवे ब्रिज की तरफ, कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे ब्रिज का जहाँ कंस्ट्रक्शन होता था, निर्माण कार्य चलता था वहाँ। फ्रॉम देयर, वहाँ से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए, टू अ केमिकल प्लांट्स, कभी उसको केमिकल प्लांट्स में जाना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो विच वॉज जो थी कमिंग अप निर्माणाधीन, अर्थात जिसका पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ था, समवेयर यहीं कहीं। ही वॉज अ बैचलर, वह कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो आवश्यकता थी वो साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और ही वॉज एबल, वह योग्य था, टू एडजस्ट, अपना आप को एडजस्ट करने में या संभालने में, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, ऑड कंडीशन मीन्स विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को एडजस्ट करने में वो समर्थ था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कन्वास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, चाहे उसके लिए कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस यानी बेकार सा घर क्यों ना हो, या मेक शिफ्ट कन्वास टेंट, मेक शिफ्ट अस्थायी रूप से कन्वास का टेंट, टेंट यानी तंबू जो होता है अस्थायी होता है, उसको कहीं भी उखाड़ो कहीं भी लगाओ। तो चाहे कन्वास का कोई टेंट हो या कोई बेकार सा जहाँ पर सारी चीज़ें सभी फैसिलिटी ना हो, ऐसा कोई घर हो, सब जगह वो अपना आप को एडजस्ट कर लेता था। चाहे कोई कन्वास का टेंट मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, पत्थर की खादान में के मध्य में क्यों ना बना हुआ हो, वह वहाँ भी खुद को एडजस्ट कर लेता था। बट वन असेट, लेकिन उसका एक असेट था, एक यूजफुल पर्सन था। ही हैड वॉज हिज कुक, वह उसका कुक था, रसोईया था, ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम uncomplainingly wherever he was posted. The cook was quite attached, उसका जो कुक रसोईया था वो उससे अत्यधिक अटैच था, लगाव रखता था महेंद्र से। एंड फॉलोड हिम, उसका पीछा करता था अर्थात उसके पीछे पीछे जाता था। अनकम्प्लेनिंगली, बिना कोई शिकायत किए। वेरेवर, जहाँ कहीं भी ही वाज पोस्टेड, जहाँ पर उसकी पोस्टेड उसकी नियुक्ति होती थी, वह बिना कोई शिकायत करे उसके साथ चला जाता था। ही कुकड
फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था। चैटेड विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को वह अपने मालिक के साथ बातें करता था। ही कुड बेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। ही कुड बेव आउट, वह गढ़ा करता था। एंडलेस, अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी कहानियाँ। एंड और एनेक्डोट्स मीन्स किस्से। ऑन वेरिड सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर कहानी किस्से गढ़ा करता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। ईश्वरन ऑल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी, उसके पास एक अद्भुत योग्यता थी। टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, सब्जियों को प्रोड्यूस करने की, उत्पन्न करने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और उस खाद्य पदार्थ, इंग्रेडिएंट्स खाद्य पदार्थ को पकाने की उसके पास अद्भुत योग्यता थी। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो कहीं भी प्रतीत नहीं होता था, दिखाई नहीं देती थी। इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप, जो डिसोलेट वीरान ये स्थान था जहाँ पर दूर दूर तक नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ही वुड मिराकुलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। कि जहाँ पर मीलों तक, दूर दूर तक कोई दुकान नज़र नहीं आती थी, वो वहाँ पर चमत्कारी ढंग से वहाँ पर खाना, सब्जियों को स्वादिष्ट खाना बना लिया करता था। फ्रेश वेजिटेबल्स और ताज़ी सब्जियों को लाया करता था। विद इन एन आवर, और 1 घंटे में अराइविंग पहुँच जाता था। एट द जिंक सीट, जो जिंक सीट शेल्टर, जो उनका तंबू लगा हुआ था वहाँ पर। एट द न्यू वर्क प्लेस, जो उनका रहने का या काम करने का नया स्थान था, वहाँ पर जो जिंक सीट का उनका शेल्टर था, तंबू लगा हुआ था, वहाँ पर पहुँच जाया करता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र वुड अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह को जल्दी उठता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ तैयार भोजन भी ले जाता था। मीनवाइल, और उसी समय ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, टाइड अप द शेड यानी शेड, उस तंबू का सामान को सही करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव अ लीजरली वॉथ, और आराम से नहाता था। पोरिंग, डालता था। सिवरल बकेट्स, बहुत सारे बाल्टियाँ और वाटर पानी की। ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर। मतलब महेंद्र के जाने के बाद वे वहाँ का सारा सामान सही से रखता था, फिर आराम से नहाता था और बहुत सारी बाल्टी का पानी अपने सर पर डालता था। मैटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, मैटरिंग गुनगुनाता था, प्रेयर प्रार्थना को, ऑल द वाइल ये सब काम करते समय वो प्रेयर गुनगुनाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाया करता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। द बुक, जिस किताब को वह पढ़ता था, वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल, उसमें कुछ फेमस प्रसिद्ध तमिल की रोमांचकारी कहानियाँ होती थी, जिसमें लगभग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, सैकड़ों पन्ने होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डेस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। इट्स इमेजिनेटिव यानी इस किताब की कल्पनाशील डिस्क्रिप्शन, वर्णन, और नरेटिव व्याख्यान, फ्लोरिसेस चमक, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, ईश्वरन को वह मंत्र मुग्ध कर देती थी। अर्थात जिस पुस्तक को वह पढ़ता था उस पुस्तक की कल्पनाशील वर्णन और व्याख्यान ईश्वरन को मंत्रमुग्ध कर देते थे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. His own description, उसके अपने जो वर्णन थे, were greatly, वे अत्यधिक
इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हो गए थे बाय द तमिल ऑथर्स, तमिल के लेखकों से, दैट ही रीड जो वह पढ़ता था, अर्थात तमिल की जो वह पुस्तकें पढ़ने लगा था, लेख पढ़ने लगा था लेखकों के, उससे उसके खुद के वर्णन जो है बहुत प्रभावित होने लगे थे, अर्थात वह उनकी तरह ही अपना वर्णन करने लगा था अपनी बातों का। When he was narrating even the smallest of incident, जब वह कभी भी छोटी से छोटी घटना, इंसिडेंट, छोटी से छोटी घटना का वर्णन करता था या बताता था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. He would try, वह प्रयास करता था, टू वर्क, काम करने का, इन सस्पेंस यानी सस्पेंस, लोगों को सस्पेंस में, सरप्राइज, आश्चर्य का, एंडिंग इनटू द अकाउंट, जब वह उस कहानी या उसको बात का अंत करता था वो किसी सस्पेंस में, सरप्राइज में करने का प्रयास करता था कि इसे सुनकर लोग सरप्राइज हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं या भ्रमित हो जाएं, सस्पेंस में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, इंस्टीड ऑफ सेइंग, यह कहने के बजाय, दैट कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि वह एक ऐसी सड़क से आया है जहाँ पर एक अपरूटेड यानी उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा है, कि हाईवे पर वह आज ऐसी जगह से आया है जहाँ पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा है। ही वुड से, वह कैसे कहेगा इस बात को, विद आईब्रोज सुटेबली अर्ज्ड, वह अपनी आंखों को पर्याप्त रूप से घुमाएगा, अर्ज्ड घुमाएगा, एंड हैंड्स हेल्ड आउट, अपने हाथों को बाहर निकालेगा, इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, एक नाटकीय ढंग से। द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुमसाम थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड something that looked like an enormous beast laying sprawled across the road. I spotted, मैंने देखा, something, कुछ, that looked, जो दिखाई दे रहा था, like an enormous, एक विशाल beast, घने बालों वाला जंगली, laying, पड़ा है, sprawled means पसरा पड़ा है, across the road, सड़क पर। I was half inclined टू टर्न एंड गो बैक, आई वॉज हाफ, मैं आधा ही, इनक्लिन, इच्छा हुई मेरी, आधी इच्छा हुई, टू टर्न, कि मैं मुड़ जाऊं, एंड गो बैक, वापस चला जाऊं, अर्थात मैं पूरा तैयार नहीं था, मेरी आधी इच्छा हुई थी कि मैं मुड़ूं और वापस चला जाऊं, बट किंतु एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके समीप आया, आई सा दैट, मैंने देखा, इट वॉज अ फैलन ट्री, ये तो गिरा हुआ पेड़ है, टूटा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, कि इसकी ड्राई ब्रांचेज, इसकी सूखी हुई शाखाएं स्प्रेड आउट, फैली हुई पड़ी हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कन्वास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, महेंद्र ने वुड स्ट्रेच, फैलाया, हिमसेल्फ, स्वयं को, बैक अर्थात खुद फैलकर, लेट गया इना कन्वास चेयर पर, अपनी चेयर पर, एंड लिसन, सुना, टू ईश्वरन्स टेल्स, और ईश्वरन की कहानियाँ सुनता रहा, अनक्रिटिकली, बिना कोई क्रिटिकल किए, मतलब आपत्ति किए हुए, ऑब्जेक्शन बिना उठाए, बिना कोई आलोचना किए। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, कि जहाँ मैं रहता हूँ वह स्थान टिम्बर यानी इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, अब ईश्वरन शुरू करता है, देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि वहाँ पर जो है रिचली, अमूल्य, वुडेड फॉरेस्ट, लकड़ियों का वन, ऑल अराउंड, चारों ओर, कि वह जगह अमूल्य या घनी लकड़ियों के वन से घिरा हुआ है। द लॉग्स आर होल्डेड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट, द लॉग्स मीन्स लट्ठे, आर लोडेड, भरे जाते हैं, ऑन टू द लॉरीज, गाड़ियों में या ट्रकों में, बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज, वे विशाल होते हैं, हाथी विशाल होते हैं। वेल फेड बीस्ट, जिनको अच्छे से खिलाया जाता है, बीस्ट जंगली जानवर। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. When they turn wild, जब वे जंगली बन जाते हैं, तो यहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस्ड महावत होता है, अर्थात अनुभवी महावत, महावत किसे कहते हैं, हाथियों को संभालने वाला या चलाने वाला, वो भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate
एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रोलॉग, इस भूमिका के बाद ईश्वरन ने एक विस्तृत लॉन्च मतलब शुरू कर दी, एन इलोबरेटेड एक विस्तृत एनेक्डोट किस्सा इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, उसमें एक हाथी को इन्वॉल्व करके या हाथी को शामिल करके उसने एक नया किस्सा गढ़ना या सुनाना शुरू कर दिया। वन डे आ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट। वन डे एक दिन, आ टस्कर, टस्कर एलिफेंट, एलिफेंट को टस्कर भी कहा जाता है, कि एक हाथी एस्केप निकल गया फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, इमारती लकड़ी जहाँ पर कलेक्ट की जाती है उसके आंगन से या उस जगह से वो निकल गया, एंड बिगन टू रोम अबाउट, और उसने घूमना शुरू कर दिया इधर उधर। स्टैम्पिंग ऑन बसेज, स्टैम्पिंग उखाड़ने लगा बसेज झाड़ियों को, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली बेलों को फाड़ने लगा, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट बिल, और जैसी उसकी इच्छा हुई उन्हीं शाखाओं को ब्रेकिंग करने लगा, तोड़ने लगा। यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब वह पागल हो जाता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephants. ईश्वरन would get so caught up in the excitement, कि ईश्वरन ने एक्साइटमेंट में अपना आप को उस स्टोरी से जोड़ लिया, कोट कर लिया, दैट कि ही वुड गेट अप, वह उठ गया, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, एंड जंप अबाउट, और उसने जंप लगाई, छलांग लगाई, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को मारा, इन इमोलेशन, नकल करते हुए, ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की भांति उसने अपने पैरों को जमीन पे मारना शुरू कर दिया। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, एलिफेंट रिज पहुंचा, आउटस्कर्ट्स यानी बाहर, कस्बे के बाहर, आवर टाउन हमारे कस्बे के बाहर निकल गया। ब्रेकिंग द फेंसेज, उसने फेंसेज यानी चार दीवारी तोड़नी शुरू कर दी, गिरानी शुरू कर दी, लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्लियों की भांति। ही वुड कंटिन्यू, वह ऐसा करता रहा। इट केम इनटू द मेन रोड, फिर वह मेन रोड पर आया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और उसने स्मैश्ड कुचल दिए, ऑल द स्टॉल जो छोटी छोटी दुकानें फ्रूट्स की लगी रहती हैं रोड के किनारे, उसने तोड़ना शुरू कर दिया। मड पोट्स, मड कीचड़ के जो पोट्स यानी बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तनों को, क्लोथ्स कपड़े। पीपल रन हेल्टर सेल्टर इन पैनिक, लोग आतंक में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब एलिफेंट ने एक स्कूल में प्रवेश कर दिया, एक स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने ब्रिक वॉल ईंटों की दीवार को तोड़कर वह स्कूल में प्रवेश कर गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी लड़के क्लासरूम में भाग गए। एंड शट द डोर टाइट, और उन्होंने टाइट करके अपने दरवाजे बंद कर लिए। द विस्ट ग्रेंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, विस्ट वह जंगली पशु अर्थात हाथी, ग्रेंटेड दहाड़ रहा था, चिंघाड़ रहा था, एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और वहाँ घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट पुलिंग आउट खींच कर बाहर निकाल दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, किकिंग ठोकर मारी, एंड फ्लैटनिंग और पलट दिया, द ड्रम कैप फॉर वाटर जिसमें पानी रखा हुआ था उस ड्रम को उलट दिया। एंड अप रूटिंग द स्रब्स, और स्रब्स यानी झाड़ी जो थी उसको उखाड़ दिया। मीनवाइल तभी ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स, और तभी सारे अध्यापक स्कूल बिल्डिंग स्कूल की इमारत की टेरेस या छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से वे हेल्पलेसली असहाय होकर हाथी के डेप्रेडेशंस यानी विनाश को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल, वहाँ कोई सोल अर्थात कोई आदमी भी नहीं था। बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी,
गली खाली हो गई थी, एज इफ जैसे कि द इनहेबिटेंट्स यानी निवासी ऑफ द एंटायर होल पूरे नगर के, पूरे कस्बे के, हैड सडनली डिसअपियर्ड अचानक गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और सारे ड्रामे को मैं रूफ टॉप छत पर से देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, वॉट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक मुझ पर क्या हो गया था, मुझे क्या हो गया था। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने छीन ली, अ केन एक छड़ी, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक के हाथ से मैंने छड़ी छीनी। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और जीने से नीचे दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में पहुंचा। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. The elephant grunted, हाथी दहाड़ रहा था। menacingly, डरावने ढंग से। swung, घुमा रहा था। branch of a tree, एक पेड़ की शाखा को। which it held in its trunk, जो उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी। it stamped its feet, उसने इसे पैर पर मारा, अपने पैर को मारा। किक अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और फिर उसने बहुत सारे मड, मिट्टी और डस्ट, धूल को उड़ाया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वह बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। बट किंतु आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास गया। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में स्टिक को लेकर। पीपुल वर वॉचिंग द सीन People were watching the scene hypnotized from nearby housetop. लोग ये सारा सीन hypnotized, सम्मोहित होकर के देख रहे थे। हाउसटॉप, अपनी घर की छत से। hypnotize होकर यानी सम्मोहित होकर एकदम देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, हाथी ने मुझे देखा। रेड आइड, लाल आंखों से। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, जैसे कि मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार हो। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और तेजी से दहाड़ना शुरू कर दिया, चिंघाड़ना शुरू कर दिया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग बटोरते हुए, ऑल माई फोर्स अपनी पूरी ताकत को। वीक्ड मीन्स मारा। इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, मैंने शीघ्रता से हाथी के तीसरे नाखून पर मार दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, जंगली जानवर अर्थात हाथी हक्का बक्का रह गया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन फिर इट शिवर्ड, वह कांपने लगा। फ्रॉम हेड टू फीट, सिर से पैरों तक। एंड कोलैप्स्ड, और धड़ाम से गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस पॉइंट पर ईश्वरन ने यह कहानी अनफिनिश्ड, बिना समाप्त हुई छोड़ दी। एंड गेट अप मवलिंग, और बुदबुदाते हुए उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस को जलाने के बाद। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को या रात्रि भोजन को गर्म करने के बाद वापस आऊँगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो इस कहानी को रैप्ट अटेंशन यानी गंभीर ध्यान से सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो ऐसे ही लटका रह गया, अर्थात उसने कहानी पूरी नहीं सुनाई। When he returned, जब वह वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरन ने थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, कि वहीं से कहानी सुनानी शुरू नहीं की जहाँ से वह छोड़कर गया था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र ने उसे याद दिलाया। दैट की द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि इस कहानी का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, जो उपसंहार है, वो पेंडिंग है, अभी बकाया रह गया है। वेल, ठीक है, ईश्वरन ने कहा। आ वेटेरिनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक वो सुमोन बुलवाया गया। टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को बेहोश से मतलब होश में लाने के लिए उसको बुलवाया गया। ईश्वरन वुड श्रग काउजली, ईश्वरन ने काउजली श्रग अपने कंधों को ऐसे ही उचकाया। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद। इट वॉज लेड अवे, इसको ले जाया गया। वाई इट्स महाबत टू द जंगल, इसके महाबत के द्वारा इसको जंगल ले जाया गया।
वेल ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, कि तुमने इसको मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए कैसे किया, इसको कैसे संभाला। ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, क्या तुमने उस जंगली जानवर को और उस जंगली जानवरों को नीचे कैसे गिराया। महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, यह काम कुछ जापानी की आर्ट कला के द्वारा किया जाता है। आई थिंक, मैं मानता हूँ सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, जिसको कराटे कहा जाता है, वो ऐसी कला होती है जिसके द्वारा ये सब किया जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है। इट टेम्परेली, अस्थायी रूप से, पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, तुम देखते हो कि अस्थायी रूप से पैरालिसिस हो जाता है, मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसकी तंत्र हैं वो काम करना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर्स, हॉरर एंड सस्पेंस। नॉट अ डे पास, ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था कि जब ईश्वरन कोई भी ऐसी साहसिक, हॉरर मीन्स भयानक या सस्पेंस से भरी हुई कहानी महेंद्र को न सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी क्रेडिबल, विश्वसनीय हो या नहीं, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र उसकी कहानियाँ सुनने में इंजॉय लेता था, आनंद लेता था। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि वह एक निश्चित तरीके से बताता था जिसको बदला नहीं जा सकता था, ऐसे ढंग से उस कहानी को सुनाया करता था। ईश्वरन सीम्स टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन अ महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, कि ईश्वरन महेंद्र के लिए एक टीवी के रूप में था, अर्थात महेंद्र के क्वार्टर में टीवी का काम ईश्वरन करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या सर मैं आज रात कुछ स्पेशल बनाऊं रात्रि भोजन के लिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन है आज। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, बी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एनेस्टर्स टुडे सर, क्योंकि जैसे परंपरा के अनुसार हम वेरियस डिलिशेस के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, किसको, अपने एनेस्टर्स, अपनी पूर्वजों की आत्मा को आज के दिन। दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीजियस डिनर, उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का, डिनर का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स प्रशंसा की ईश्वरन की, ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, उसकी खाना बनाने वाले कौशल या गुण की प्रशंसा की। ही सीम्स्ड वेरी प्लीज्ड आउट, वह बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिया। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी आशा के ही ईश्वरन ने एक ऐसी गैरिश अकाउंट, एक ऐसी कहानी शुरू कर दी, एक भड़कीली, गैरिश एक भड़कीली किस्सा कहना शुरू कर दिया जिसमें उसने सुपर नेचुरल अर्थात भूतों को इन्वॉल्व किया, अर्थात भूत की भड़कीली कहानी सुनानी शुरू कर दी। यू नो सर, आप जानते हैं सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया बी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, कि ये जो सारा एंटायर फैक्ट्री है, संपूर्ण फैक्ट्री का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो वी वर ऑक्यूपाइंग वॉज, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, की ये ब्यूरियल ग्राउंड होता था, अर्थात कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया, महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, महेंद्र को एकदम जर्क्ड आउट, झटका लगा, आउट द प्लीजेंट रेवरी, वो सुहावना स्वप्न देख रहा था,
ही हैड ड्रिफ्टेड, उसे हल्की सी नींद लग गई थी, इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, संतोषजनक खाना खाने के बाद उसे हल्की सी नींद लग गई थी जब ईश्वरन ने उसको ये बताया कि जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था। तो उसे एकदम से झटका लगा और वह उठ गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull laying on the path। I knew, मैं जान गया था on the first day, मैं पहले ही दिन यह जान गया था जब मैंने रास्ते पर एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का स्कल या खोपड़ी को पड़ा हुआ देखा था। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन कंटिन्यूड यानी जारी रखा, वह बताया जा रहा था कि अब भी मुझे रास्ते पर बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिल जाती हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। He went on narrate, वह बताता जा रहा था कि उसने कैसे कभी कभी रात को भूत भी देखे हैं। और I am not easily frightened by these things, लेकिन सर मैं इन चीज़ों से या भूतों से आसानी से फ्राइटेंड यानी डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन, लेकिन एक स्त्री के भयानक भूत ने मुझे डरा दिया। विच एपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट, विच जो एपियर्स ऑफ मुझे दिखाई दी, ऑन एट मिडनाइट आधी रात्रि में, ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून होता था पूर्णिमा की रात को वह मुझे दिखाई दी। इट इज़ एन अगली क्रीचर, यह एक भद्दा प्राणी था। विद मैटेड हेयर, जिसके लटे, इसके बाल लटे लटे जैसी थी। एंड अ श्रीविल्ड फेस, जिसका सिकड़ा हुआ चेहरा था। लाइक ए स्केल्टन, ढांचे के समान। होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, जिसने फोइटस यानी भ्रूण को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसके भूत ने जो है मुझे डरा दिया। महेंद्र सिविल्ड, महेंद्र कांपने लगा एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन पर। एंड इंटरप्टेड, और उसने रोक दिया शार्पली, तेजी के साथ। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। एज घोस्ट और स्पिरिट, आत्मा या भूतों के जैसी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारे केवल कल्पना मात्र है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्समाइंड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी पाचन तंत्रिका का परीक्षण कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर का भी अर्थात दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, अब तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वह कमरे को छोड़कर चला गया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, रात को सोने के लिए। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यह आशा करते हुए कि अब लगभग 2 दिन तक ईश्वरन नहीं बोलेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया था। टू फाइंड द कुक एज चीरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि कुक अपने रसोइया को या ईश्वरन को इतना चीरफुल, इतना प्रसन्न और इतना बातूनी देखकर जितना कि वह हमेशा देखता था, उसे आश्चर्य हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र फॉल और हिज ब्रेव टॉक, उसकी सारी बहादुरिता की बातें सुनता था। बैंड टू बेड विद अ सर्टेन अनईजी, लेकिन जब वह अपने बिस्तर पर जाता था अनईजी, कुछ बेचैनी में, कुछ निश्चित उसे बेचैनी रहती थी। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। ही पियर्ड, वह झांकता था। इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। आउटसाइड, थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर। नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बिस्तर के आगे बनी हुई विंडो थी, उससे हमेशा वह नीचे झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, वह यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा था दैट कि देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, कि डार्क शेप, उस काली आकृति का कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी आना जाना नहीं है। इन द विसिनिटी, उसके आसपास। बट किंतु ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे। ही कुड ओनली सी, वह केवल देख सकता था। सी, समुद्र। ऑफ डार्कनेस, वह अंधकार से भरा समुद्र देखता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट, जिसमें लाइट चमकती थी। ऑफ फैक्ट्रीज माइल्स अवे, जहाँ पर मीलों दूर उसकी फैक्ट्री की लाइट चमकती थी। उसके अलावा वह अंधकार का समुद्र देखा करता था या देख सकता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight, वह हमेशा
एडमायर प्रशंसा करता था, मिल्क वाइट यानी दूध के समान सफ़ेद लैंडस्केप ऑन फुल मून लाइट, जब फुल मून निकलता था, पूर्णिमा की रात, तारों से भरे हुए आसमान की वह हमेशा तारीफ करता था या करना पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी फॉर द ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की उस महिला के बारे में घोस्ट भूत की कहानी सुनी तो वह विंडो से ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब वह मून फुल निकलता था तब पूर्णिमा के रात बाहर देखने से हमेशा बचता था, उसने बाहर देखना बंद कर दिया। वन नाइट एक रात महेंद्र वाज वोकन अप, महेंद्र जाग गया फ्रॉम हिज स्लीप अपनी नींद से, वायल लो मोन, उसने एक धीमा मोन, मोन मीन्स एक आवाज़ सुनी रोने की, क्लोज टू हिज विंडो अपनी विंडो के समीप। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, एट फर्स्ट पहले तो उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली प्रोलिंग घात लगाए बैठी है अराउंड फॉर अ माइस किसी चूहे के लिए, बट द साउंड वाज टू गैट्रल, गैट्रल मीन्स जैसे किसी के गले से निकलती है, फॉर अ कैट की वो कोई ऐसे निकला कठोर हो गई जैसे किसी के गले से निकलती है, किसी की बिल्ली की नहीं है, ऐसी आवाज़ हो गई। ही रिस्टेड, उसने रोका, द क्यूरोसिटी अपनी उत्सुकता को, टू लुक आउट लिस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइड विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि उसने अपनी जो उत्सुकता थी बाहर देखने की उसको रोका कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर देखे और उसे वो साइड वह दृश्य देखने को मिल जाए जो उसके हृदय की गति को रोक दे। बट द बेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन जो बेलिंग वो बिलाप था वो और भी तेज हो गया, एंड लेस फेलाइन कोई वह बिल्ली का नहीं था। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वह अब अपनी टेम्पटेशन जो उसकी ललक थी, उसकी इच्छा थी देखने की, उसे रेसिस्ट यानी रोक नहीं सका। लोअरिंग himself to the level of the window sill he looked out at the wide sheet of moonlight outside, lowering himself स्वयं को धीरे धीरे वह विंडो सिल या था खिड़की के पास ले गया। he looked out, उसने बाहर देखा, at the white sheet सफ़ेद चादर को, moonlight चंद्रमा की सफ़ेद चादर को, आउटसाइड बाहर की ओर, देयर नो टू फार अवे कोई ज़्यादा दूर नहीं था, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म उसे एक काली बादलों की फॉर्म एक छाया दिखी, क्लैचिंग अ बंडल जिसने एक बंडल पकड़ रखा था। महेंद्र वॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, महेंद्र को कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना आ गया और वह अपने पिलो पर तकिए पर गिर गया। पैंटिंग होश में हाँप रहा था, पेंटिंग हाँप रहा था, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विद हिम, एज ही ग्रेजुअली वह धीमे धीमे रिकवर हुआ या सही हुआ, उसने अपने आप को संभाला, गैस्टली एक्सपीरियंस भूतों के अनुभव से स्वयं को संभाला, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ और उसने स्वयं से तर्क करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली अंत में कंक्लूडेड उसने यह निर्णय कंक्लूड किया दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये मेरा खुद ही सजेशन या मेरे दिमाग की कोई आकृति हो सकती है, सम ट्रिक दैट हिज सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कि मेरा जो सब कॉन्शियस है हैड प्लेड ऑन मी, कि मेरी ही जो कल्पना है वो मेरे ऊपर कोई खेल खेल रही है, अर्थात जैसा मेरे दिमाग में उस औरत के लिए आता है कि शायद कोई घोस्ट है, तो जैसे मैंने विचार किया है शायद वो विचार ही मेरे ऊपर कोई खेल खेल रहा है, अर्थात मेरे आंखों के सामने आ गया है। वाई द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, कि जब वह सुबह को उठा, हैड अ वॉथ उसने नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट और अपना खाना खाने के लिए बाहर आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो पहली रात का जो हॉरर था, डरावना स्वप्न था, वो उसकी मेमोरी या उसकी याद से गायब हो गया। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन ने उसका स्वागत किया, एट द डोर दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग उसका लंच पैकेट और बैग लेकर। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर अपने स्टेप कदम रख रहा था, ईश्वरन ग्रीन यानी मुस्कुराया, एंड सैड और उसने कहा, सर रिमेंबर
द अदर डे, क्या तुम्हें वो दिन याद है, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैंने तुम्हें एक महिला भूत के बारे में बताया था, विद द फोइटस, जिसके पास एक भ्रूण था, इन इट्स आर्म, उसकी गोद में। यू वर सो एंग्री, आप इतने नाराज हो गए थे, विद मी, मुझसे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि यह कोई कल्पना की बात है। वेल ठीक है, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, तुमने स्वयं उसको कल रात देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग, मैं सुनकर भागकर आया था। द साउंड ऑफ मॉर्निंग, उस मॉर्निंग यानी उस दुख के आवाज को सुनकर मैं भागकर आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी। आ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, आ चिल, एक ठंड सी, वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र की कमर में, या कमर में एक ठंड सी आ गई, अर्थात वो ठंडा हो गया। ही डिड नॉट वेट फॉर अ ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने कि ईश्वरन अपने सेंटेंस, अपने वाक्य को पूरा करता, उसका भी इंतजार नहीं किया। और ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह तुरंत अपने ऑफिस चला गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने पेपर, अपना त्याग पत्र उसने पकड़ा दिया। रिसॉल्विंग, उसने निश्चय कर लिया था, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, इस भूतों के स्थान को छोड़ने का। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उसने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय कर लिया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।